हेलो स्टूडेंट। तो नमस्कार। जैसा कि आपको पता है अपन सीईटी के लिए अपनी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासिक कर रहे थे। हमने 1857 की क्रांति पढ़ ली है, जनजाति आंदोलन पढ़ लिया है, किसान आंदोलन पढ़ लिया है। उसके लिए आप लास्ट क्लास से जाके देख सकते हैं। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रजामंडल आंदोलन। बहुत ही शॉर्ट और स्वीट क्लास दे रखी है, सिस्टमेटिक नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप आराम से क्लास देख के और कर सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 क्लासों में अपन प्रजामंडल आंदोलन खत्म करेंगे। देखिए, प्रजामंडल आंदोलन के लिए देखिए क्या है, उद्देश्य क्या था। रियासतों में जनजागृति लाने एवं उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना हेतु प्रजामंडल आंदोलन चलाया गया था। महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही, आप एक बार देखेंगे। असहयोग आंदोलन कब 1920 से 22 के समय महात्मा गांधी ने प्रथम बार प्रजामंडल आंदोलन की बात कही थी। ठीक है। कांग्रेस की नीति क्या रही है। कांग्रेस की स्थापना कब, देखो 28 दिसंबर 1885 में। प्रजामंडल कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल नहीं था। जब स्थापना हुई थी कांग्रेस की तब प्रजामंडल इनकी घोषणा पत्र में शामिल नहीं था। लेकिन देखो फिर क्या होता है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना कब होती है 1927 में। कहाँ पर, बम्बई। संस्थापक कौन था, दीवान रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष बोले तो विजय सिंह पथिक रहे। राजपूताना इकाई की गठन होता है 1928 में, और इसका प्रथम अधिवेशन जो होता है वह 1931 में अजमेर में होता है, और अध्यक्ष होते हैं राम नारायण चौधरी। ठीक है। फिर देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का रुख एवं प्रजामंडल क्या रहा, देखते हैं। 1938 हरिपुरा गुजरात जो अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष कौन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 2 बार अध्यक्ष रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, किसके, कांग्रेस के। कब कब, एक तो त्रिपुरी और हरिपुरा, ये 2 जगह यहाँ की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। महत्व क्या था, इस अधिवेशन में प्रथम बार कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि प्रजामंडल आंदोलन को राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब समर्थन दिया, तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में इन्होंने समर्थन दिया। महात्मा गांधी ने कब दिया था, देखो शामिल कब किया, ये देखो ये रहा। फिर देखो, मध्य राजपूताना सभा, इसका गठन कब होता है 1918 में होता है। स्थापना स्थल कहाँ पे होता है, मारवाड़ी पुस्तकालय जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे मध्य राजपूताना सभा का गठन होता है। और इसके संस्थापक कौन कौन होते हैं, देखो जमुनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका मुख्यालय देखें तो ये अजमेर था। प्रथम अधिवेशन होता है मध्य राजपूताना सभा का दिल्ली में, अध्यक्ष होता है गिरधर शर्मा। तीसरा अधिवेशन फिर 1920 में अजमेर में होता है। इस टाइम इसका अध्यक्ष होते हैं राम नारायण चौधरी। इसमें प्रजामंडल आंदोलन की बात कही गई है, किसमें, तीसरे अधिवेशन में। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या कहता है, एक बार देख लेंगे। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया तथा राज्यों को 3 विषय केंद्र सरकार को सौंपने थे। कौन कौन से 3 विषय थे, विदेशी, रक्षा और संचार। ये 3 विषय केंद्र सरकार को सौंपने थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिर अपन। अभी अपन प्रजामंडल का थोड़ा बेसिक ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद प्रजामंडल शुरू करेंगे, एक एक करके सारा पढ़ेंगे। देखिए, हरिपुरा अधिवेशन अभी अपन ने जस्ट देखा था, कब था 1938 में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कितनी बार अध्यक्षता की, 2 बार, हरिपुरा और त्रिपुरी में। मैं तो इस अधिवेशन में प्रथम बार कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। ये अपन ने अभी नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में पढ़ लिया है। देखो, राजस्थान की स्थिति क्या थी। राजस्थान में टोटल रियासतें कितनी थी, 19, जिनमें से सिर्फ 18 रियासतों में प्रजामंडल बने थे। कौन सी वो रियासत थी जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ, तो वो टोंक रियासत थी। टोंक रियासत में क्या नहीं बना, प्रजामंडल नहीं बना। ठीक है। देखो, इतनी 18 रियासतों में से 4 रियासतें ऐसी हैं जिनका प्रजामंडल अपने ज़िले में ना बन के, अपने क्षेत्र में ना बन के दूसरी जगह बना है। कौन सी, भरतपुर प्रजामंडल बना रेवाड़ी में। ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है कलकत्ता में। सिरोही प्रजामंडल की होती है बम्बई में। ठीक है। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है जोधपुर में। ध्यान रखेंगे, 4 ऐसी रियासतें थी जिनका प्रजामंडल अपने ही क्षेत्र में ना बन के दूसरी जगह बना है। क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं, देखो हाँ, यहाँ से हमारा शुरुआत होता है। फर्स्ट नंबर का जो प्रजामंडल है वो जयपुर प्रजामंडल। अब एक एक करके सारे प्रजामंडल पढ़ेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, और एक बार पहले क्लास ले लें, उसके बाद अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्लासें अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकेंड। देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना बोले तो कब होती है? 1931 में। खूब ध्यान रखेंगे कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 में। कौन करता है? कपूर चंद्र पाटनी द्वारा। पुनर्गठन होता है 1936 में, जमुना लाल बजाज, जो कि गांधी जी के 5वें पुत्र कहे जाते हैं, उनके द्वारा होती है। इसका अध्यक्ष होता है चिरंजी लाल मिश्र, मंत्री होता है हीरा लाल शास्त्री। तो क्या ध्यान रखेंगे? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 में। पुनर्गठन कब होता है? 1936 में। आप ध्यान रखेंगे, पहली बार तो कौन? कपूर चंद्र पाटनी। दूसरी बार कौन? जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज कौन? गांधी जी के 5वें पुत्र कहे जाते हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन है? चिरंजी लाल मिश्र। आगे समझ में। मंत्री है हीरा लाल शास्त्री। नेक्स्ट चलते हैं फिर इसके बारे में, और जयपुर प्रजामंडल के बारे में क्या स्पेशल है देखिए। 1938 में जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं जमुना लाल बजाज। गुलाम नंबर 4 ये कहे जाते हैं कैसे? प्रथम देश के गुलाम, दूसरे रियासत के, तीसरे बीकानेर का, और फिर ये इस हिसाब से चौथे नंबर के गुलाम, ठीक है। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने इसमें भाग लिया था। कौन से अधिवेशन में? जयपुर में, जो 1938 में जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन होता है उसमें, ठीक है। देखो फिर आता है जेंटलमैन एग्रीमेंट या भद्र समझौता, 1942 में होता है। किस किस के मध्य होता है? जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरा लाल शास्त्री एवं जयपुर रियासत के दीवान मिर्जा इस्माइल, आधुनिक जयपुर के निर्माता इनको कहा जाता है, इनके बीच होता है। कब होता है? 1942 में। आज़ाद मोर्चा, इसकी स्थापना भी 1942 में होती है। और जेंटलमैन एग्रीमेंट के खिलाफ बाबा हरिश्चंद्र, जयपुर प्रजामंडल के नेता थे, ने गठन किया था। यानी जो जेंटल एग्रीमेंट के खिलाफ जो स्थापना गठन हुआ वो किसका हुआ? आज़ाद मोर्चे का। करने वाले कौन? बाबा हरिश्चंद्र। संस्थापक कौन है? बाबा हरिश्चंद्र। सहयोगी कौन कौन थे? दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी और गुलाब चंद्र कासलीवाल, ठीक है। अब ये दोनों कब इसमें शामिल हो गए? देखिए, विलय हुआ 1945 में। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आज़ाद मोर्चे का विलय जयपुर प्रजामंडल में हो गया। किसके कहने पे हुआ? तो देखो किसके कहने पे हुआ, एक सेकेंड देखिए, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इसमें विलय हो गया। विशेष नोट क्या रहेगा? जयपुर एवं अलवर रियासतों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। कौन कौन सी ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो दो हैं। कौन कौन सी? जयपुर और अलवर। कौन कौन सी हैं? जयपुर और अलवर, ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं, दूसरा हमारा प्रजामंडल वह है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल अपन देखेंगे, इसकी स्थापना भी कब होती है? 1931 में। कब होती है? 1931 में। संस्थापक कौन है? कांतिलाल। बूंदी खाने से कांति आती है, तो क्या हो गया? कांतिलाल। सहयोगी देखें तो सहयोगी कौन कौन से हैं? देखो, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता, गोपाल सिंह, ठीक है। अब और क्या क्या इससे संबंधित हैं देखिए अपन। 1920 में नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ की क्या की? स्थापना। नैनूराम शर्मा ने क्या की? हाड़ौती संघ की स्थापना की है। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना करने वाले कौन है? नैनूराम शर्मा। और स्थापना कब होती है? 1920 में, ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं 1923 में ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर से राजस्थान वीकली क्या है? एक समाचार पत्र है, इसका संपादन किया। और कहाँ से किया? ब्यावर से। कब किया? 1923 में, ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं 1944 में ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया। बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किसने किया? ऋषिदत्त मेहता ने। किया कब? 1944 में। आगे समझ में। तो ये कौन सा था? बूंदी प्रजामंडल। पहली बात तो अपन क्या ध्यान रखेंगे कि स्थापना कब होती है? 1931 में। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। संस्थापक कौन है? कांतिलाल।
कांतिलाल। सहयोगी भी कभी कभी पूछ लेते हैं, आजकल तो जिसमें खासकर पूछते हैं नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता और गोपाल सिंह। ठीक, नेक्स्ट फिर अपन जो थर्ड अपना आंदोलन चलते हैं, प्रजामंडल चलते हैं, वो है मारवाड़। कौन सा है? मारवाड़ प्रजामंडल। देखते हैं एक बार। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा द्वारा गठन किया गया। 1923 में जय नारायण व्यास द्वारा इसको पुनर्गठन किया गया। चांदमल सुराणा ने तो कब किया? 1918 में। पुनर्गठन जय नारायण व्यास ने कब किया? 1923 में। ठीक है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जय नारायण व्यास द्वारा गठन किया गया। अध्यक्ष दुर्गा शंकर थे। टोल आंदोलन क्या है? देखो, इस संगठन ने चलाया क्योंकि मारवाड़ में 100 तोल के स्थान पर 80 तोल का एक सेर कर दिया गया, यानी एक सेर में कितना तोल होता? 100। उसकी जगह मारवाड़ में क्या किया गया? एक सेर में 80 का तोल कर दिया गया, इसके लिए आंदोलन चला। ठीक है, ये है मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 जय नारायण व्यास द्वारा गठित, और इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमरेश पुरोहित। प्रथम अधिवेशन 1931 में पुष्कर में होता है। अध्यक्ष चांदकरण शारदा होते हैं। कस्तूरबा गांधी एवं काका कालेरकर ने भी भाग लिया। मारवाड़ मुस्लिम लीग 10 मई 1931 में स्थापना होती है। जय नारायण व्यास द्वारा स्थापित किया जाता है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1934 में। ठीक है, 1934 में। संस्थापक कौन है? देखिए, जय नारायण व्यास। अध्यक्ष हैं भंवरलाल सराफ। ठीक है, जय नारायण व्यास से संबंधित अपन और जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में कई चीज़ें पूछी जाती है। तो इनकी बुक हैं कौन कौन सी? पोपा बाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था, समाचार पत्र भी है इनका आगीबाण, पीप, अखंड भारत। उपनाम इनको क्या क्या उपनाम इनके क्या क्या और कहा जाता है? शेर ए राजस्थान, मारवाड़ का जननायक, लक्कड़ एवं फक्कड़ के धनी, धुन के धनी। ठीक है, ये इनके उपनाम है। देखिए, और इनके घटनाक्रम है वो स्पेशल और देखते हैं। देखो, कौन कौन से दिवस, ये दिवस कई बार मिलान वाले क्वेश्चन में पूछ लेते, तो आप देखेंगे एक बार। 26 जनवरी 1932 में छगन राज चौपासनी वाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया। बाल सभा के मंत्री भी थे ये 1931 में। 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में हुआ, जिसमें जय नारायण व्यास महामंत्री बने। जोधपुर के राजा उमेश सिंह ने जय नारायण व्यास को जोधपुर आने पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, फिर देखते हैं कृष्णा दिवस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कृष्णा दिवस पहली बात तो कौन सी रियासत में मनाया गया? तो मारवाड़ यानी जोधपुर प्रजामंडल में। बॉम्बे में मनाया गया। कब? 1936 में मनाया गया। ठीक है, शिक्षा दिवस भी मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित ही है। ये 1936 में फीस वृद्धि को लेकर शिक्षा दिवस मनाया गया था। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में होती है और अध्यक्ष होते हैं रणछोड़ दास गटानी। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जय नारायण व्यास को सिवाना, बाड़मेर दुर्ग में तथा अन्य नेताओं को मेहरानगढ़, जोधपुर दुर्ग में कैद कर दिया गया। कहाँ पे? मेहरानगढ़, जोधपुर में। ठीक है, ये कई बार पूछ लेते हैं, कौन से नेता को कहाँ कौन सी जेल में रखा गया। फिर आता है बाल मुकुंद बिरसा का बलिदान। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल इन्होंने की। कितने दिन की थी? 65 दिन। और भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। इन्होंने जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो प्रजामंडल आंदोलन चलते हैं वो है हमारा बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। कौन सा है? बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। देखिए, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन है, एक सेकंड, हाँ। सर्वहितकारिणी सभा 1907 चूरू में स्थापना की जाती है। संस्थापक हैं कन्हैयालाल गोयल, स्वामी गोपाल दास। दलितों के लिए कबीर पाठशाला एवं कन्याओं के लिए पुत्र या कन्या पाठशाला की स्थापना की गई। ठीक है, 1930 में चूरू के धर्म स्तूप एवं चंदनमल एवं गोपाल दास ने भारतीय झंडा फहराया। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तो 1936 में होती है। स्थापना करने वाले कौन? मघाराम वैद्य। ठीक है, सहयोगी कौन थे? ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, रघुवर दयाल गोयल, बाबू मुक्ता प्रसाद और लक्ष्मी देवी आचार्य। 1942 या 36 में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य लोक परिषद का गठन किया। शिक्षा और त्याग, ये इनके
प्रजा जागेगी तो रियासत बदलेगी, एकता होगी तो अधिकार मिलेगा। बीकानेर षड्यंत्र केस कब होता है? 1932 में। बीकानेर शासक गंगा सिंह राठौड़ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए, तब उनके विरुद्ध बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे गए। अमृतलाल व P.L. चूड़ीगर द्वारा तैयार किया गया था ये। और चंदनमल, गोपाल दास, सत्यनारायण, खूबराम एवं रमेश शराफ को गिरफ्तार कर लिया गया। किसान आंदोलन अपन देख लेते हैं कौन कौन से कब कब कहाँ कहाँ हुए। उदासर किसान आंदोलन 1937 नेतृत्व किया जीवन राम चौधरी ने। कांगड़ा किसान आंदोलन 1946 नेतृत्व किया मेघराम आर्य ने। रायसिंह नगर किसान कांड गंगानगर में हुआ और 1 जुलाई 1946 को जुलूस पर पुलिस फायरिंग में बीरबल नामक किसान शहीद हुए। 17 जुलाई को बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया गया। बीरबल दिवस पहली बात तो कहाँ?